केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अमित शाह ने खुद ही ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। रविशंकर प्रसाद ने गृह मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमित शाह को जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा कि हम सभी आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लिखा, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन को नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 921 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 33,535 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। आज 10 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है और अब तक 886 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 581 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 23,550 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,099 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 181 नए मरीज मिले हैं और 3 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,608 संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 58 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 381 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक 6,991 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब 2,559 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। आज आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कल अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। कोरोना संक्रमण से बीमार पड़ने के बाद भी सीएम शिवराज का विभागों की समीक्षा का दौर जारी है। आज अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी संचालक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। सीएम शिवराज ने इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की सराहना करते हुए कहा कि पोषण वितरण का लक्ष्य आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के राखी भेजने पर खुशी जताते हुए कहा कि रक्षाबंधन और भुजवलिया पर्व के अवसर पर राज्यपाल ने जो विश्वास व्यक्त किया है वो उसके लिए प्रसन्नता और सम्मान का विषय है। भूपेश बघेल ने परंपरा निभाते हुए राज्यपाल उइके को नगद और साड़ी उपहार स्वरूप भेजा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार मां कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी की तरह ही तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम और शिवरी नारायण को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। ये तीनों ही स्थान महत्वाकांक्षी राम वनगमन पथ परियोजना में शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि राम मंदिर भूमि पूजन में भगवान राम की माता कौशल्या के मायके छत्तीसगढ़ से किसी भी साधु संत धर्माचार्य को नहीं बुलाया गया है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना के चलते निर्धारित लोगों को ही बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये सत्र 4 दिनों का होगा और इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को पूरे परिसर को रोजाना सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। बता दें कि मानसून सत्र में सवाल पूछने वाले विधायक और जवाब देने वाले मंत्री ही मौजूद रहेंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन की शुरुआत होगी। सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधकर कोरोना के प्रकोप को खत्म करने की प्रार्थना की जाएगी। रक्षाबंधन के लिए महाकाल दरबार की विशेष सजावट की जा रही है।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में 15 दिन बाद सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ के पत्र का जवाब दिया, जिसमें सीएम ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए हमारी सरकार हाईकोर्ट में मजबूती से प्रभावी पक्ष रखेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 14 से 27 किए जाने पर जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 14 से लेकर 19 मार्च 2019 तक कोई जवाब ही पेश नहीं किया। मध्य प्रदेश में आगामी 15 अगस्त को झंडा वंदन के दौरान सीएम शिवराज सिंह प्रदेश के विकास का खाका जारी करेंगे और इसके लिए मंत्रियों को विकास का रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। रक्षाबंधन का त्योहार फीका न पड़े, इसके लिए भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने अपनी विधानसभा में 20,000 राखी के पैकेट बनवाए हैं और मसूद ने बताया कि बहनें मायूस ना हो और इसलिए भाई का फर्ज निभाते हुए राखियों के पैकेट और अन्य सामान अपने क्षेत्र में बंटवाए गए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश में दीपोत्सव मनाएगी, घर घर भगवा फहराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भूपेश सरकार ने चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। भिलाई महापौर और विधायक देवेंद्र यादव भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। खुद उन्होंने ट्विटर कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दुर्ग जिले में आज 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में 1250 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बन गया है। मध्य प्रदेश में छुट्टियों के दौरान पुलिसकर्मियों के मुख्यालय छोड़ने पर डीजीपी ने रोक लगाई है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जोन प्रभारी आईजी से इजाजत लेकर जाया जा सकता है। पुलिस विभाग ने कोरोना संक्रमण को लेकर फैसला लिया। शासन ने रायपुर में रक्षाबंधन पर दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। केवल मिठाई और राखी की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि इस दौरान ग्राहकों और दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। दुर्ग जिले के कलेक्टर ने राखी के दौरान 3 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक राखी और मिठाई दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। दुकानों के खुलने पर संक्रमण के बचाव के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए दुकानदार और ग्राहकों की जिम्मेदारी तय की गई है। नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन के दौरान कई लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। नियमों के मुताबिक बाइक और 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन लोग घरों में बाहर निकले और कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया था, जिसके चलते चौराहों पर ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती नजर आई। बलरामपुर जिले के सामरिक क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज आज राजपुर के मार्केट में सब्जी की खरीदारी की। महाराज ने सब्जी व्यवसायी से लॉकडाउन में उनका हालचाल भी जाना। महाराज का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रायपुर में लॉकडाउन में स्कूली बच्चों को सूखा राशन दिया गया और स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत सूखा राशन बांटा गया। 29 लाख स्कूली बच्चों को घर पर सूखा राशन दिया जा रहा है। राज्य सरकार के इस पहल की देश में सराहना हो रही है। मुरैना जिले के अंबा तहसील में यूपी की सीमा से जोड़ने वाला पुल तेज बारिश के बहाव में बह गया। इससे मध्य प्रदेश और यूपी आने जाने वाले लोगों का आवागमन बंद हो गया। इस रोड का निर्माण 24 करोड़ की लागत से हो रहा है और 2 ठेकेदार के बदलने के बावजूद अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। लोगों ने मामले की जांच की मांग की है। चिरमिरी से साजा पहाड़ होकर मनिंद्रगढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर तैनात पुलिस और निगमकर्मी ड्यूटी निभाने के बजाय स्टॉप पर हटाकर आराम फरमाते नजर आए और सड़क पर लोग आते जाते दिखे। वहीं शहर में प्रमुख रास्तों को सील कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन इन मार्गों में ड्यूटी पर तैनात कर्मी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे, जिससे लोग बेरुखटोक आ जा रहे हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज पुलिस ने कोरोना मरीज के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर तहसीलदार विवेक चंद्रा ने संक्रमित पर मामला दर्ज कराया है। दमोह में एक बार फिर दुष्कर्म जैसी दरिंदगी की वारदात सामने आई है। एक 13 साल के मासूम को आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। नाबालिग लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
नीमच के बच्चा खेड़ी गांव में रिश्तों की मर्यादा को तार तार करके एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मौत के घाट पर उतार दिया। दरअसल घटना 27 जुलाई की है और रात को घर में सो रहे दिलीप को इस बात का कतई अंदाजा नहीं होगा कि ये उसकी आखिरी रात है। दिलीप को सोते देख धारदार हथियारों से मौत के घाटों से उतार दिया गया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के गर्दन पर गहरा घाव पाया। आशंका जताई जा रही है कि गला रेत कर युवती की हत्या की गई होगी। पोस्टमार्टम के लिए युवती का शव एम्स हॉस्पिटल भेज दिया गया। सरगुजा में एक पति ने सब्जी काटने वाले हसिया से पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मृतका की ननद ने इस मामले की पुष्टि की है और इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। सूचना पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के बीच दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने कटे कल्याण थाना इलाके के टेटम गांव में एक नक्सली समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया और इन तीनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि 2 नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजने की तैयारी की जा रही है। नवा रायपुर के राखी थाने क्षेत्र के ग्राम कुर्रू में एक मजदूर पर शराब बेचने का आरोप लगाकर 3 फर्जी पुलिस वालों ने मारपीट की। उससे पैसा वसूलने की कोशिश भी की। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 3 नकली पुलिस वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांजगीर चांपा के बिर्रा के पूर्व सरपंच के पति गोपीचंद कर्श की हत्या करने वाले आरोपी शिवचरण लहरे को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मृतक गोपीचरण कर्श भाजपा का पदाधिकारी भी था। शनिवार देर रात आरोपी शिवचरण लहरे ने विवाद के बाद पंचायत भवन के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया। छिंदवाड़ा में एक दंपत्ति की कुएं में डूबकर मौत हो गई और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला अमरवाड़ा थाने के अंतर्गत किशन टोला का है। कुएं में गिरी पत्नी की जान बचाने पति ने भी कुएं में छलांग लगा दी और दंपत्ति की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे। अब तक दोनों की मौत हो चुकी है। इंदौर में शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को अवैध शराब बेचने के आरोप में जमकर पीटा जा रहा है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हरदा जिले के टिमरनी में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले का आज एसपी ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कालू ने मृतक से जो पैसे उधार लिए थे उसे वो नहीं चुकाना चाहता था, जिसके लिए उसने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत परसागुड़ी के जंगल में तार लगाने के मामले में पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल 3 अन्य आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं और 5 आरोपियों ने जानवरों का शिकार करने के लिए तरंगित तार लगाया था, जिसमें फंसकर युवक की मौत हो गई। प्रेम प्रसंग में युवक की बेवफाई से दुखी युवती ने बीते दिनों केरोसिन डालकर सुसाइड कर लिया था। इसकी बिलासपुर के सिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई और मृत्यु से पूर्व युवती के बयान पर पुलिस ने बैगापारा निवासी आरोपी योगेश कश्यप को उसके घर से गिरफ्तार किया। मृतक के पति के पिता युवक के घर शादी की बात करने के लिए गए थे। आरोपी मुकर गया। सतना के रामपुर बघेलान थाना अंतर्गत मोहन पेट्रोल पंप के पास बीते दिनों एक युवक की लाठी डंडे से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोयले से लदे एक ट्रक के पलटने से उसमें दबकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना रायगढ़ के उर्दना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि कोयले से लदा ट्रक रायगढ़ से घरघोड़ा जा रहा था। उर्दना मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और दोनों युवकों की मौत हो गई। नरसिंहपुर के बरमान चौकी में लाए गए आरोपी नारायण लडिया को जिला अस्पताल में इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में नरसिंहपुर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। उसका कहना है कि मामला मजिस्ट्रेट जांच का है, इसलिए किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया जा सकता। जांजगीर चांपा के आरसमेटा गांव में एक शख्स की घर
के चौखट में टकराने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स शराब के नशे में पत्नी को मारने के लिए दौड़ा था, तभी ये घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लॉकडाउन के चलते अति आवश्यक सामग्री को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए। वहीं दुर्ग जिले में अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सब्जी बेचने को मजबूर हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने राखी त्योहार के दौरान अन्य दुकानों को बंद रखने के निर्देश के खिलाफ बाजार में सब्जी बेचकर प्रदर्शन किया। महासमुंद के सिरपुर में यज्ञशाला के बगल में सुरंगनुमा गड्ढा मिला है। सुरंग के दूसरे छोर का पता नहीं चल रहा है। सुरंग ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों की जांच के बाद सही तथ्य की जानकारी मिल पाएगी। बता दें कि सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक नगरी है। पखांजूर बीएसएफ कैंप में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। 28 जवानों को पखांजूर सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इलाज के बाद इनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है और फूड पॉइजनिंग का पता लगाने के लिए बीएसएफ ने जांच समिति गठित की। जबलपुर में सोशल मीडिया में जामदर अस्पताल को लेकर चल रही अफवाहों को खुद अस्पताल के संचालक जितेंद्र जामदार और डॉक्टर शिरीष जामदार ने सिरे से खारिज कर दिया। अस्पताल के संचालक जितेंद्र जामदार ने साफ किया है कि अस्पताल में कोरोना संक्रमण को लेकर जिस प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही है ये पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि अफवाहों को हवा नहीं देना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में घर घर राखी और राम मंदिर निर्माण के दिन घर घर दीपक जलाने के लिए अनोखा अभियान चलाया है। शर्मा ने आम जनता से राम मंदिर निर्माण के दिन घर घर दीपक जलाने की अपील की है। बैतूल में पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए स्कूली बच्चों की बेहतर पहल देखने को मिली। जहां सिमोरी गांव में से लगे वन परिक्षेत्र में बच्चों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनके हिफाजत का संकल्प लिया। विज्ञान की तरक्की के बीच कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वेटरनरी साइंस ने भी 21वीं सदी में कई आयाम स्थापित किए हैं और इन्हीं के बीच जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटरनरी यूनिवर्सिटी में गायों के प्रजनन पर विशेष काम किया जा रहा है ताकि गायों के दूध देने की क्षमता को विकसित किया जा सके और यूनिवर्सिटी सेरोगेट काऊ के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। बुरहानपुर में आज फ्रेंडशिप डे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। दरअसल कोरोना काल में पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं पर तैनात है और पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई करने के लिए जगह जगह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पास पहुंचकर इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने पुलिसकर्मियों को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा। जांजगीर चांपा के बमरीडीह में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचंद्र शुक्ल की जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दोनों दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शैलेश्वर चंद्राकर, रविशेखर भारद्वाज और पूर्व विधायक चुन्नीलाल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी भोपाल इस समय कोरोना एक्टिव संक्रमितों की संख्या के मामले में इंदौर को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब सैकड़ा पार कर रहा है। शनिवार को 107 नए मरीज मिले हैं, जिसको लेकर मरीजों की संख्या 7555 हो गई। वहीं 3 मरीजों की मौत के बाद कोरोना के मौत का आंकड़ा 315 पहुंच गया है। दुर्ग जिले में लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। जिले में कोरोना वॉरियर्स भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। दुर्ग जिला अस्पताल में बने फीवर क्लिनिक में ड्यूटी कर रहे फार्मासिस्ट भी संक्रमित हो गया, जिस रूम में दवा वितरण कर रहा था और उसी कमरे में 5 अन्य सहकर्मी भी थे जो सेवाएं दे रहे थे, जो लगातार संपर्क में। इंदौर में रविवार के दिन शहर के आसपास के क्षेत्रों में स्थित पिकनिक स्पॉट पर पुलिस प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। रविवार को फ्रेंडशिप डे होने पर पुलिस ऐसी जगहों पर मुस्तैद नजर आई। कोरोना संक्रमण के चलते सभी जगहों पर धारा 144 लागू है। 4 दिनों की छूट के बाद बिना अनुमति आज भी बाजारों और शहर के विभिन्न स्थानों पर दुकानें खुली रहीं। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई थी, फिर भी दुकानों के खुली होने पर कार्रवाई न होना जिला प्रशासन की मौन स्वीकृति मानी जा रही है। जांजगीर क्षेत्र के महंत गांव के शहीद राम कुमार कश्यप को बलिदान दिवस पर नमन किया गया। नवागढ़ थाने के टीआई
विवेक पांडे ने शहीद के परिजन का सम्मान किया और शहीद कश्यप को श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद की वीरता को याद कर सभी लोग भावुक हो गए।